दोस्तों, जनवरी तो स्वागत है। मैं विनेश परसिंह। आज करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी। मैथ तक खत्म करने वाले हैं बीमारी। नो डाउट सीधे कराएंगे आप तो टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 8 से लेकर 20 तक के प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आप तो सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखने की जरूरत है, नो डाउट सीधे करने की जरूरत है टीच आउट। तो अभी जाइए मत और बताइए मत। अभी आप देखने वाले हैं 31 से आधे प्रश्न, ये सर जी 20 से आधे प्रश्न, नो डाउट सीधे करने वाले हैं टीच आउट। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 अंडर रूट 5। इसके बाद क्या कह रहा है सर जी, टा वर्गमूल है। इसका वर्गमूल क्या होगा, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। देखिए कैसे वर्गमूल कह रहा है तो रूट लगा देते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला दिखाई देता होगा, जिसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। a प्लस बी a माइनस बी। अब तो ए स्क्वायर, तो a के माने के स्क्वायर। चलिए रूट है तो रूट दे दिए। a के माने क्या है सर जी, 7 है, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है, 3 अंडर रूट 5 है। 3 अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 9 5 45। ए सर जी हम तो नहीं बुझाया तो बता देते हैं। चलिए 2 बार कह रहा है तो 2 बार कर देंगे। 3 3 9 अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से गुणा हो जाए तो आएगा 5, तो 9 5 45 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, तो हम 45 दे दिए। अब देखिए रूट है तो रूट 49 में से 45 हटेगा तो आ जाएगा 4। ए सर जी 4 का वर्गमूल होता है 2। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 31 नंबर का राइट आंसर 2 ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 31 नंबर का राइट आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। नो डाउट सीधे करना होता है टीच आउट, तो इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ए सर जी कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे है, कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या, मतलब छोटी सी छोटी संख्या, न्यूनतम मतलब होता है छोटी सी छोटी संख्या, जिसे 0 पॉइंट कितना 0 है सर जी, 000 है। 000 है। उसके बाद क्या है 326, ठीक है ना, में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। कितना घटाएंगे इसमें से वही बताना है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। देखिए ऐसे प्रश्न तो बनाने के लिए मात्र 2 सेकेंड ही काफी है। देखिए बताते हैं ट्रिक से। तो सबसे पहले हम ऐसा सवाल तो बनाने के लिए सोचते हैं कि इसके घटाने पे कह रहा है, तो इसके बाद कौन सा संख्या का पूर्ण वर्ग होने वाला है, या कौन सा संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग होता है। तो आप लोग तो याद होगा 18 18 होता है 324। क्या होता है, 18 18 324 होता है। चलिए डबल 000 है तो 000 दे देता है। समझ में आया, बुझाया कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 324 है। अब बता रहे इतना में से कितना घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, तो यही ना प्राप्त होगा जो इसके पास में है। तो घटा के देख लेते हैं कि कितना आंसर दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या तो प्राप्त हो गया, क्योंकि यही होने वाला है। अब बता रहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या तो घटा लेते हैं। 6 में से 4 दिया तो 2 आ जाएगा। 2 में से 2 दिया 0 0 0 0 0.0। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट एकदम से सेकेंडों में। जब भी ऐसा प्रश्न करे उसके आगे हुए देखना है कि कौन सा संख्या का पूर्ण वर्ग होने वाला है, उसको घटा देना है, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। जो 22 नंबर का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, चलिए विस्तार से देखते हैं। रूट 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404
दूंडे 0.798 प्लस 0.202 था होल स्क्वायर प्लस 1 है। चलिए यहाँ तक तो रूट है, ध्यान रखिएगा। तो रहा है बराबर है, तीसरे बराबर है। देखिए नो डाउट सीधे तरना होगा टी आउट। थोड़ा सा यहाँ इसमें लॉजिक ले आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट है तो हम रूट लगा दिए, यहाँ पे इसको सही लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सोचा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए अक्सर बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है 2ab, तो मतलब बात एती है अगर हम 2ba लिख दे, 2ba लिखेंगे तभी भी बात वही है, और 2ab लिख रहे हैं तभी भी बात वही है, ढूंढने में ना है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी तो होल स्क्वायर पे हम तोड़ने वाला है, a प्लस बी तो होल स्क्वायर होता है, आप तो जीरो से हीरो बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर। समझने की जरूरत है, नो डाउट, तभी हो जाए सीधे टी आउट। अब देखिए यहाँ पे दूंगा में तो बात आती है, दूंगा में लिखे हैं 2ba लिखी है या 2ab लिखी है 2ba लिखी है, बात तो वही है। अब देखो उसी के अकॉर्डिंग हम सेटअप करेंगे, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 से क्या दूंगा करें कि इतना आ जाए, यही ना करना है। तो हम यहाँ पे देखिए 0.202, इसको समझ लिए थे बी का मान है, दूंगे 0.798, इससे दूंगा करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, यही तो यही है। अब इसको उतार लेते हैं प्लस में 0.202 था होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2b, बी स्क्वायर होता है ना इसलिए 2 दिए, बी है यहाँ पे भी बी है, बी है यहाँ पे भी बी है, ए स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर हो जाए ऑलरेडी सेटअप। इसी के अकॉर्डिंग है, प्लस में है तो प्लस में, 1 है तो 1, नो डाउट। देखिए सीधे तरना सिखा देंगे टी आउट, इतना अब आप समझ दे होंगे तो आंसर आने के लिए तैयार हो जाए। ये भैया देखिए कैसे, अब यह a प्लस बी तो होल स्क्वायर पर जब टूट गया है तो हम इसको a स्क्वायर प्लस a प्लस बी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं 0.798 प्लस बी का मान यही ना है 0.202 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी तो ना इसके अकॉर्डिंग में लिखा गया था। अभी आप तो हमने बताया था अरे प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, चलिए रूट के बाहर है। अब देखिए इसको जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 1.000 आएगा, 1.000 आएगा। तो समझिए कि 1 दशमलव के बाद तो 0 रहता है तो उसका महत्व नहीं रहता है। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। चलिए 1 का स्क्वायर, ए सर हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 तो 2 बार करेंगे या रूट से इसको कैंसिल कर देंगे। चलिए 1 प्लस 1 तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, नो डाउट। और सीधे करना होगा टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर 23 नंबर था 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे करना होगा टी आउट। थोड़ा सा इसमें घुमाया है तो आप तो घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न तो तैसे तैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, एकदम से इजी में बिजी हो जाना है। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ए भैया समझने की जरूरत है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एकदम से इजी तरीका से बताएंगे, नो डाउट। और सीधे करना होगा टी आउट। यदि 50/h इक्वल टू h बाई 12.5 हो तो h का मान है। देखिए एकदम इजी तरीका से, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न करे आप पूछ देती h का मान है तो त्रस मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तिरछा तिरछा गुणा करते हैं। आपने सही सुना, h में h से करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जब h इसमें 50 में आप 12.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625.0 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 0 तक कोई महत्व नहीं होता है। चलिए स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा, तो 625 का वर्गमूल ऑलरेडी हो जाता है, आप लोग तो याद होगा 25, नो डाउट। और सीधे करना होगा टी आउट। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 25, नो डाउट। और सीधे करना होगा टी आउट। तो इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव में कराया जाता है, नो ऑब्जेक्शन। तो आज के वीडियो में इतने ही, यह चैप्टर समाप्त हुआ।
अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में नो डाउट सीधे करना चाहते होंगे टीच आउट, तो बने रहना होगा हमारे साथ। क्या करना पड़ेगा, वीडियो तो लाइक और एक प्यारा प्यारा कमेंट और जाते जाते चैनल तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।